नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस और मैं नरेंद्र कुमार। आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कक्षा 10 में अध्ययनरत कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू सीरीज 4। इस सीरीज के प्रश्न उठाए हमने सिंचाई के स्रोत एवं उसकी विधियों से। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज 4 का पहला प्रश्न। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 यमुना नदी से, नंबर 2 घाघरा नदी से, नंबर 3 महाकाली नदी से और नंबर 4 गंगा नदी से। तो विद्यार्थियों, आपको बता दें, शारदा नहर महाकाली नदी से निकलती है। इस प्रश्न का तीसरे नंबर का विकल्प एकदम सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, शारदा नहर किस राज्य की सबसे बड़ी नहर है? शारदा नहर किस राज्य की सबसे बड़ी नहर है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान और नंबर 4 बिहार। तो विद्यार्थियों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, अर्थात इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और तीसरे नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश की किस नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 ऊपरी गंगा नहर द्वारा, नंबर 2 बेतवा द्वारा, नंबर 3 घाघरा द्वारा, नंबर 4 शारदा नहर द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इस प्रश्न का चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। और चौथे नंबर का प्रश्न है, खातिमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? खातिमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 ऊपरी गंगा नहर, नंबर 2 आगरा नहर, नंबर 3 बेतवा नहर और नंबर 4 शारदा नहर। तो विद्यार्थियों, खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। इस प्रकार हमारा चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न है हमारा, आगरा नहर जिस स्थान से निकलती है वह स्थान है। आगरा नहर जिस स्थान से निकलती है वह स्थान है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 ओखला, नंबर 2 बनवासा, नंबर 3 ताजबाला, नंबर 4 परीक्षा। विकल्प एक बार पुनः सुनिए, नंबर 1 ओखला, नंबर 2 वनवासा, नंबर 3 ताजबाला, नंबर 4 परीक्षा। तो विद्यार्थियों, आगरा नहर ओखला से निकलती है। इस प्रश्न का 1 नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। और प्रश्न नंबर 6 है, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? प्रश्न एक बार पुनः, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 नरौरा, नंबर 2 हरिद्वार, नंबर 3 ताजबाला और नंबर 4 फैजाबाद। तो विद्यार्थियों, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। इस प्रकार इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर। और प्रश्न नंबर 7 है, निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 नरौरा, नंबर 2 हरिद्वार, नंबर 3 ताजबाला, नंबर 4 फैजाबाद। तो विद्यार्थियों, निचली गंगा नहर निकलती है नरौरा से। और ये नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थित है। यहाँ पर एक पावर रिएक्टर भी है जहाँ से विद्युत जनरेट होती है। विद्यार्थियों, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, जल भराव वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधियां सबसे उपयुक्त होंगी? जल भराव वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी विधियां सबसे उपयुक्त होंगी? इसके विकल्प हैं नंबर 1 टपक सिंचाई विधि, नंबर 2 समुच्च कुंड विधि, नंबर 3 बौछारी सिंचाई विधि और नंबर 4 वर्डर पट्टी विधि। तो विद्यार्थियों, जल भरावाल क्षेत्र में टपक सिंचाई विधि को प्रयोग में लाया जाता है
अर्थात इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 है, सिंचाई की किस विधि में सिंचाई जल की न्यूनतम क्षति होती है? सिंचाई की किस विधि में सिंचाई जल की न्यूनतम क्षति होती है? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1 टपक सिंचाई विधि, नंबर 2 समोच्च कुंड विधि, नंबर 3 बौछारी सिंचाई विधि और नंबर 4 बॉर्डर पट्टी विधि। तो विद्यार्थियों, सिंचाई की किस विधि में सिंचाई जल की न्यूनतम क्षति होती है? इस प्रश्न का पहले नंबर का विकल्प सही है, टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि में सिंचाई जल की न्यूनतम क्षति होती है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर अगला 10वां प्रश्न। फसलों में सिंचाई एवं उर्वरकों को एक साथ देने को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार पुनः सुनिए। फसलों में सिंचाई एवं उर्वरकों को एक साथ देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? नंबर 1 इरिगेशन, नंबर 2 फर्टिगेशन, नंबर 3 फर्टाइल, नंबर 4 फर्टिलाइज। विद्यार्थियों, इंग्लिश में सिंचाई को इरिगेशन कहा जाता है, उर्वरकों को फर्टिलाइज़र कहा जाता है। जब इरिगेशन और फर्टिलाइज़र को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसे कहा जाता है फर्टिगेशन। अर्थात इस प्रश्न का दूसरे नंबर का विकल्प सही है, फर्टिगेशन। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। और प्रश्न नंबर 11 है, रेतीली भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्न एक बार पुनः, रेतीली भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? विकल्प है नंबर 1 क्यारी विधि, नंबर 2 कुंड विधि, नंबर 3 बौछारी विधि और नंबर 4 टपक विधि। तो विद्यार्थियों, रेतीली भूमि में सिंचाई की सबसे इफेक्टिव विधि है वो है बौछारी सिंचाई विधि। अतः इस प्रश्न का तीसरे नंबर का विकल्प सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की ओर। और प्रश्न नंबर 12 है, ढाल युक्त खेत में सिंचाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 क्यारी विधि, नंबर 2 कुंड विधि, नंबर 3 बौछारी विधि, नंबर 4 टपक विधि। तो विद्यार्थियों, अगर खेत ढाल युक्त है तो उस भूमि में भी बौछारी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 एकदम से सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर। और प्रश्न नंबर 13 है, सिंचाई की किस विधि में 20 से 70% तक सिंचाई जल की बचत होती है? सिंचाई की किस विधि में 20 से 70% तक सिंचाई जल की बचत होती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 क्यारी विधि में, नंबर 2 कुंड विधि में, नंबर 3 बौछारी विधि में और नंबर 4 टपक विधि में। तो विद्यार्थियों, सबसे अधिक पानी की बचत उपयुक्त में से बौछारी विधि द्वारा होती है। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर। और प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित सिंचाई की विधियों में जल की सर्वाधिक बचत होती है? निम्नलिखित सिंचाई की विधियों में जल की सर्वाधिक बचत होती है। नंबर 1 क्यारी विधि, नंबर 2 कुंड विधि, नंबर 3 बौछारी विधि और नंबर 4 टपक विधि। तो विद्यार्थियों, सर्वाधिक पानी की बचत करने वाली विधि है वो है टपक या ड्रिप सिंचाई विधि। अर्थात इस प्रश्न का चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। और प्रश्न नंबर 15 है, फल वृक्षों में किस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है? इसके विकल्प हैं क्यारी विधि द्वारा, नंबर 2 कुंड विधि द्वारा, नंबर 3 थाला विधि द्वारा और नंबर 4 ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा। तो विद्यार्थियों, थाला विधि का प्रयोग फल वृक्षों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अर्थात तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। और प्रश्न नंबर 16 है, ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार किस देश में हुआ था? ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार किस देश में हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1
यूएसए में, नंबर 2 चीन में, नंबर 3 इजराइल में और नंबर 4 भारत में। तो विद्यार्थियों, ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था, अर्थात इस प्रश्न का तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। और प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस सिंचाई के यंत्र को बैलों द्वारा चलाया जाता है? निम्न में से किस सिंचाई के यंत्र को बैलों द्वारा चलाया जाता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1 डैंगुली को, नंबर 2 इजिप्शियन स्क्रू को, नंबर 3 रहट को और नंबर 4 बेड़ी को। तो विद्यार्थियों, डैंगुली, इजिप्शियन स्क्रू और बेड़ी, इन तीनों को मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, केवल रहट को ही बैलों द्वारा चलाया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की ओर। और प्रश्न नंबर 18 है, खेतों में जल निकास की व्यवस्था न होने पर कौन सी हानि से हो सकती है? खेतों में जल निकास की व्यवस्था न होने पर कौन सी हानि हो सकती है? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1 फसलों की देर से बुवाई, नंबर 2 मृदा कटाव की संभावना, नंबर 3 मृदा की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना और नंबर 4 उक्त सभी। तो विद्यार्थियों, तीनों ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जल भराव से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात इस प्रश्न का चौथे नंबर का विकल्प उक्त सभी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की ओर। और प्रश्न नंबर 19 है हमारा, आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से बाहर निकालने को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 सिंचाई, नंबर 2 निराई, नंबर 3 जल निकास, नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, खेत से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने को जल निकास कहा जाता है, अर्थात इस प्रश्न का तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है, खेत में आवश्यकता से अधिक पानी होने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 मृदा खराब हो जाती है, नंबर 2 मृदा अच्छी हो जाती है, नंबर 3 मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरे होने के कारण मृदा की भौतिक तथा रासायनिक संरचना खराब हो जाती है, अर्थात पहले नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, सिंचाई का यंत्र बेड़ी चलाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 व्यक्ति, नंबर 3 व्यक्ति, नंबर 4 व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का सीरीज समाप्त होती है। अगली सीरीज में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।